कैलाश पर्वत का एक अनोखी बात यह है, जो बाकी सारे जो माउंटेन रेंजेस है उनसे वो बहुत अलग दिखते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सकते, जो चढ़ने की कोशिश करते हैं या तो वो पागल हो जाते हैं या वो मर जाते हैं। कोई भी आदमी, कोई माउंटेनियर हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, वो अभी तक उन्होंने चढ़ा नहीं है। कैलाश पर्वत को सर मैन मेड पिरामिड कहा जाता है। द अजम्पशन जो है कि वो मैन मेड है ना, जो कुछ मैंने पढ़ा है या वहां जाके मैंने खुद देखा है, मैं तो कह सकता हूँ ये मैन मेड तो है ही नहीं। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि वो अलग तरीके से आके आपको मिल भी सकते हैं, मतलब वो शिव जी करके नहीं, लेकिन एक अलग योगी बन के आपको मिल भी सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो ब्लेस करेंगे आपको। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। कैलाश पर्वत के बारे में तो सभी जानते हैं। कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान भी कहा जाता है। ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कई सारे रहस्य आज भी छुपे हुए हैं जो कि अभी तक अनसुलझे ही हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मयूर कालबाग जी। मयूर कालबाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, हर हर महादेव आपको और आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, पहले क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आप कब गए थे कैलाश पर्वत? मैं गया था 2001 मुझे मौका मिला गुरु के साथ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत आप गए थे सर, वहां पर कैसा आपको अनुभव हुआ वहां पे? देखो, कैलाश पर्वत तो जो है इट इज पार्ट ऑफ द डिफरेंट अदर हिमालयन जो माउंटेन्स है वहां पे। कैलाश पर्वत का एक एक अनोखी बात यह है कि वो जो बाकी सारे जो माउंटेन रेंजेस है उनसे वो बहुत अलग दिखते हैं। एक तो जो उसका जो डिजाइन है, डिजाइन विल बी नॉट द राइट वर्ड, उसका जो शेप है जो माउंटेन पीक का, इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल इन सच अ वे कि वो जैसे किसी ने उसको बनाया है, लाइक अ पिरामिड। एंड उसके उसके ऊपर मतलब टुवर्ड्स द टॉप इट लुक्स लाइक क्रिस्टल। तो वहां जाने के बाद जब मैं गया वहां पे और मैं पहुंचा तो मैं अचंभित हो गया, बिकॉज हमें जो हम जो इमेजिन करते हैं या पिक्चर्स में देखते हैं या नॉर्मल माउंटेन्स देखते हैं, उससे ये बहुत अलग था। सर, शिव जी को लेकर वहां पर कई सारी मिस्ट्रीज हैं, तो उसके बारे में बताना चाहोगे आप? मैं पहली बात बताऊंगा विभोर कि ये मिस्ट्रीज से ज्यादा रियलिटीज है। मैं शिव जी में बिलीव करता हूँ। शिव जी मेरे लिए सिर्फ भगवान नहीं है, वो भगवान से भी ज्यादा है। वो एक योगी पुरुष है, वो पुरुष भी नहीं है, वो महापुरुष से भी ज्यादा है। वो एक बीइंग है, एक अस्तित्व है, एक एंटिटी है जो पृथ्वी से मतलब पृथ्वी ही उनकी जगह नहीं है। ही लिव्स ऑन डिफरेंट parts of or planets across this universe, and I believe that. तो ऐसे कहते हैं कि वहां पे शिवजी का स्थान है कैलाश पर्वत के ऊपर। वो वहां पे बैठ के, जैसे मैंने पहले बोला, वो वहां पे बैठ के उनका अनुष्ठान करते हैं। वो एजलेस माने जाते हैं, मतलब उनकी आयु नहीं है। वो उनके बॉडी को और उनके बीइंग को वो तंदुरुस्त रख सकते हैं सालों और सालों, फॉर years and years and years. तो एक मिस्ट्री तो नहीं, एक आई डोंट नो, यू कैन कॉल इट मिस्ट्री, कि जब भी आप जाओगे तो आपको वो एक आभास होगा ऑफ सम वेरी डिवाइन वाइब्रेशंस। आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पे ही नहीं हो, एंड तो ऐसे है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसे कहते हैं कि वो अलग तरीके से आके आपको मिल भी सकते हैं, मतलब वो शिव जी करके नहीं, लेकिन एक अलग योगी बन के आपको मिल भी सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो ब्लेस करेंगे आपको। तो ऐसे भी कहा जाता है। अगर आप वहां पे जाओगे तो आप ऐसे कुछ एक्सप्लोर करोगे आप खुद, जो आप बता भी नहीं पाओगे, विच इज रिलेटेड टू शिवा। जैसे आप ये नहीं कहोगे कि आपने शिवा को देखा, लेकिन आपको कुछ लगा कि वहां पे कोई तो है, कुछ तो है जो आपको बहुत आनंद दे रहा है, स्पिरिचुअल एक जॉय दे रहा है। तो ये ही मैं कह सकता हूँ। देखो, स्टोरीज ऑफ शिवा जो है, और ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ शिवा, वहां पे उनके गण हैं,
वो कहते हैं ना वहां पे कैलाश के ऊपर फिर वो तांडव करते हैं, ये सब तो है। लेकिन मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअली अगर आप देखते हो तो शिवा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है वहां पे। द एनर्जी ऑफ शिवा जो बीइंग है, जो योगी है, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और वही एनर्जी में आप उसको अगर आप टैप करते हो जब करके, खुद मेडिटेशन करके, तो आपका स्पिरिचुअल जीवन जो है वो बहुत अप्रतिम होगा। इट विल बी ब्यूटीफुल। सर कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सकते, जो चढ़ने की कोशिश करते हैं या तो वो पागल हो जाते हैं या वो मर जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? पहला प्रश्न, कैलाश पे आप चढ़ नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कैलाश के ऊपर कोई भी ऐसे चढ़ नहीं सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, मैं खुद आपको मैं वो प्रश्न मैं उसको प्रस्तुत करूंगा कि अभी तक जिसने कैलाश चढ़ाई की है, उत्तर है हाँ। तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे बहुत कम योगीज हैं, नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते हैं। योगीज जो है, योगी पुरुष, एक है रिम्पोंचे, काफी साल पहले, मतलब दशकों पहले, सेंचुरीज अगो, वो उन्होंने वहां जाके ध्यान किया था। फिर और एक है, ऐसे माना जाता है कि हेराकान बाबा जी करके हैं, वो अभी नहीं है, उन्होंने समाधि ली है। तो उन्होंने भी कैलाश के ऊपर जाके उन्होंने ये ध्यान किया था। ये दो तो मुझे पता है। तो जो आपने प्रश्न पूछा था विभोर की ऐसे चढ़ सकते हैं क्या, तो कोई भी आदमी, कोई माउंटेनियर हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, वो अभी तक उन्होंने चढ़ा नहीं है। उन्हीं योगी पुरुष जो है, मैंने जो बताया, हेराकान बाबा जी हैं और एक रिम्पोंचे है, टिबेटन मॉन्क, उन्होंने जाके मेडिटेशन किया है। और ऐसे योगी हो सकते हैं जो कर सकते हैं, उनको अनुमति मिलती है। लेकिन माउंटेनियर्स, मुझे एक पता है, जैसे मैंने पढ़ा था किसी के बारे में, वो फॉरेनर है और वो उन्होंने चढ़ना शुरू किया, लेकिन एज ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग, जैसे वो उन्होंने शुरू किया, तो उनको पहले ऐसे फील हो गया कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से पत्थर आ रहे हैं तो वो तो डर गए, बिकॉज चढ़ कैसे सकेंगे। दूसरा, उनको काफी हवा आने, जैसे होता है स्टॉर्म्स आते हैं, हवा आती है, तो बहुत जोर जोर से हवा आनी शुरू हो गई। एंड उनको ऐसे महसूस हुआ कि उसको कोई रोक रहा है, जैसे उनको आने नहीं दे रहा ऊपर। और एक घटना जो और एक माउंटेनियर के साथ हुई कि वो जा रहा था, तो उसकी एनर्जी लेवल नीचे जा रही थी, वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे उसके लिए स्टैमिना लगता है, और वो नॉर्मल बंदा था, और उसको लग रहा था वो उसका एजिंग हो रहा है, वो बुढ़ा हो रहा है। उसकी नेल्स भी ऐसे वो कह रहा था कि ही वाज ग्रोइंग ओल्ड। और जैसे वो नीचे आ गया, बिकॉज वो चढ़ नहीं पाया, उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए। जब वो नीचे आया कुछ समय के बाद, उसकी उसका जो स्टैमिना हो वापस आया, उसके एनर्जीज केम बैक, ही फेल्ट बेटर, ही फेल्ट मोर फिट। बट ही रियलाइज वन थिंग कि वो कुछ तो है जो उनको अलाउ नहीं कर रहा था। सो दैट इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन कि कोई बंदा ऐसे नहीं चढ़ सकता कैलाश, बिकॉज कैलाश पर्वत ही नहीं है, वो एक ऐसा कुछ है, क्या कहते हैं उसको, इट्स अ माउंटेन, यस, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल माउंटेन। एक मंदिर जैसा है जहाँ पे कोई भी चढ़ नहीं सकता। जी, वहाँ पे सर जाकर एजिंग होने लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ सर? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे और एक पॉडकास्टर ने पूछा था कि ऐसे होता है। देखो भाई, मेरा तो ये है कि जब आप कैलाश के पास जाते हो, उस रीजन के पास, जैसे मैं गया, मेरा तो एंटी एजिंग हो गया, बिकॉज आई एम टचिंग 50 नाउ। एंड व्हेन आई वेंट देयर आई वाज 28, मैं 28 बरस का था। अभी मैं अगले साल 50 होऊंगा। तो अगर मैं एजिंग अगर होता, तो ऑब्वियसली मैं लगता ना 50 के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत यंग लग रहा हूँ, बट आई थिंक आप जो देख रहे हैं, तो अगर एजिंग होता, तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरे लाइफ में तो हुआ नहीं है। मेरे साथ जो गए उनका भी कुछ ऐसा एजिंग हुआ नहीं है, और कोई चढ़ता तो नहीं है कैलाश। तो जो लोग जाते हैं उस रीजन में, अगर कोई कहता है कि आप वहां जाओगे कैलाश पर्वत के पास, तो आप सडनली आपका एजिंग प्रोसेस बहुत बढ़ेगा और बुढ़े लगोगे। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, और मैं खुद गया हूं। इनफैक्ट अगर सच्ची में बोलूं विभोर, तो एजिंग तो छोड़ दो,
हम और यंग हो जाते हैं। हमारा जो लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत और क्या कहते हैं उसको, बिकम्स मोर नजरिया एक्टिव, देखने का बदल जाता है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से बदल जाता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मैं जब भी वहां पे था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं पुस्तक लिखूंगा। ये जो एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा है मेरी पहली पुस्तक, जी। या अभी अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी है, मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। मेरे 2 पुस्तक कविता के मैं पब्लिश हो गए, राइजिंग वाटरफॉल और स्माइल एट स्ट्रेस। मैंने पेंटिंग कर दिया। और ये सब मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे साथ हुआ ये सब कैलाश जाने के बाद, बिकॉज यहाँ पे कुछ बदल हो गए। मेरा जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो क्रिएटिव तरीके से, क्रिएटिव डायरेक्शन में गया बिफोर। तो अगर मैं बुढ़ा होता तो ये सब नहीं होता ना। जी। सो आई बिलीव दैट, आई डोंट थिंक सो एजिंग होता है। इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपकी मेडिटेशन और फोकस हो जाती है, सोचने का ढंग पॉजिटिव और हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहा जाता है वहाँ पे एलियंस आते रहते हैं बार बार, क्या आपने अनुभव किया वहाँ पे एलियंस का? मैंने अनुभव, मतलब अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो मैंने देखा कुछ क्षणों के लिए, वो है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आई डिड सी। मैं जब भी अकेला था कुछ क्षणों के लिए, जो किसी को ज्यादा पता नहीं, बिकॉज मैं किसी को बताऊं भी तो मुझे मैं पहले ही थोड़ा क्रेजी हूँ अबाउट लाइफ, तो बोलेंगे कि भाई तू तो पूरा क्रेजी हो गया, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, इस पॉडकास्ट या इस इंटरव्यू में मैं कह सकता हूँ कि काफी लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, जिन्होंने कुछ लाइट देखे जिनको हम मान सकते हैं कि वो नॉर्मल लाइट्स नहीं थे। कोई टॉर्च तो लेके हवा में कुछ घूम तो नहीं रहा था। तो यस, यू मे बी फॉर्चुनेट इनफ, आप लकी हो सकते हो या ब्लेस्ड हो सकते हो कि आपको कुछ क्षणों के लिए वहां पे ऐसे ग्लिटरिंग लाइट्स दिखते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये माना जाता है कि ये एक तरह के एलियन बीइंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ओके। जो उस सरोवर में डुबकी लेते हैं। और ऐसे देखा जाता है, जैसे मैंने देखा कि वो इट्स लाइक हम जो विपर, आपने कभी देखा है आकाश में जो कॉमेट्स रहते हैं ना, कॉमेट्स जो जाते हैं जी। जूम करके आपको लाइट दिखता, तो आप देखो उसी सॉर्ट ऑफ सिमिलर वे ये नीचे आते हैं सरोवर में। लेकिन उसके अलावा ऐसे माना भी जाता है कि एलियन बीइंग्स जो है, वन ऑफ द प्लेसेस वेयर दे कम टू विजिट अर्थ, जो एक जगह है वो है कैलाश मानसरोवर जो रीजन है, वहां पे वो आते हैं। लेकिन किसी ने अभी भी nobody has really been able to photograph them। लेकिन जहां पे कोई तो एडवेंचरर्स गए थे हमारे भारत के, और उन्होंने ऐसे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैप्चर किया भी है, बट वो हिमालयस में है, नॉट ओनली इन कैलाश मानसरोवर, बट सो इट इज देयर। बट विभोर, याद रखो कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हमें महसूस भी करने नहीं देंगे कि वो आए हैं वहां पे। सर, वो कॉमेट की जो बात करी आपने, वो ध्वनि और प्रकाश के कारण होता है, तो वो साइंस में आता है सर, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आएगा सर? वो जैसे कॉमेट्स आप देखते हो, जो आप विजुअल लगता है ना आपको, ऐसे लाइट्स मूव हो रहे हैं, उसी तरीके से आपको ये लाइट्स सिमिलर तरीके से मूव होते हुए दिखते हैं। मैंने उसको कॉमेट्स नहीं कहा, वो कॉमेट्स तो इट्स अ फिजिक्स एंड द साइंस ऑफ इट। जी, ये जो बीइंग्स है जो मैंने देखे हैं, और द बेस्ट पार्ट इज हम इसको प्रूव तो नहीं कर सकते हैं कि ये लाइट मैं देखा हूं, ये मेरे साथ था कुछ समय के लिए, लेकिन मैंने उन लाइट्स को देखा जो लगते हैं जैसे स्काई, आकाश में जैसे ग्लिटरिंग स्टार्स हैं, जैसे एक कॉमेट एकदम जूम करके जाता है, ये लाइट्स पे से मूव होते हैं। तो दो अलग अलग चीज है विभोर, मैं डोंट मिक्स अप मत करो। कॉमेट्स अलग है और ये जो मैंने देखा वो काफी अलग है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया आपको, ऑप्टिकली कैसे दिखते हैं वो वैसे। कैलाश पर्वत को सर मैन मेड पिरामिड कहा जाता है। द अजम्पशन जो है कि वो मैन मेड है ना, तो मेरा जो कुछ मैंने पढ़ा है या वहां जाके मैंने खुद देखा है, मैं तो कह सकता हूँ ये मैन मेड तो है ही नहीं। ये तो इट इज जो नेचर जो है, जो लैंडस्केप है, जो मूवमेंट हुआ है हिमालयन रीजन में, उसके वजह से जो माउंटेन्स क्रिएट हो गए हैं, उनमें से ये एक कैलाश है। लेकिन जैसे आप
किसी एक प्लेस को जाके उसमें अगर आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो वो प्लेस प्रज्वलित हो जाता है, वो प्लेस स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। मुझे लगता है कि उसी तरीके से ये जो प्लेस है, ये जो कैलाश पर्वत है, वो कुछ अलग तरीके से प्रज्वलित हो चुका है, बिकॉज उस प्लेस में, उस माउंटेन के ऊपर लोगों ने या महापुरुषों ने, महायोगियों ने वहां जाके ध्यान किया है। जैसे शिवा है, तो मैन मेड तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं देखो, मेरे लिए तो ये मैन मेड तो है नहीं, लेकिन अगर कोई बोले कि ये एलियंस ने बनाया होगा, जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स, हाँ तो जी। वो कहते हैं कि पिरामिड्स है, वो कहते हैं कि वो तो मैन मेड है, लेकिन वो भी कुछ एलियन का कुछ कनेक्शन लगाते हैं उसको। मेरा सिंपल मानना है कि ये मैन मेड तो नहीं है, लेकिन उस जो जो है माउंटेन, वो है तो अलग, वो है तो अलग। लेकिन मैंने देखा मेरे आंखों से, वो माउंटेन पीक ही है, लेकिन अलग है, बहुत अलग है। मैन मेड तो नहीं है मेरे हिसाब से। सर कहा जाता है जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वहाँ पर कुछ नेगेटिव वाइब्स भी होती हैं, क्या आपको वहाँ पर नेगेटिव वाइब्स का थोड़ा अनुभव हुआ? वहां पे मुझे 0.1% भी नेगेटिव वाइब्स का अनुभव नहीं हुआ। दैट्स माय वेरी क्लियर आंसर टू योर क्वेश्चन। देखो, मैं गया था मेरे गुरु के साथ, और मैं उनके सेवा में था, तो मैं तो जप करता रहा, और वहां पे गुरु थे और बाकी काफी लोग थे हमारे साथ। सो वहां पे भजन होते थे, रात को पूजा करते थे, इवन मानसरोवर के तट पे बैठ के पूजा हुई, शिव पूजन हुआ। तो आई थिंक जिस तरीके से हम वहां पे गए और जो एक्टिविटीज वहां पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करी, मे बी उसकी वजह से मुझे कुछ नेगेटिव वाइब मिली नहीं वहां पे। वहाँ पर जाकर सर आप योगीज से भी मिले होंगे, तो क्या उनका अनुभव के बारे में बताइए सर हमें। हम तो योगीज को नहीं मिले, हमने एक योगी को देखा, जो हम जहाँ पे खड़े थे, हम परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे एक योगी, वो भी कुछ न पहने हुए, तो वो जा रहे थे, और उन्होंने मेरे गुरु को देखा और वो आ गए, और फिर उनकी बातचीत हो गई, और उसके बाद मेरे गुरु और वो गए कैलाश की तरफ, एंड वो गए, और फिर बाद में जस्ट वो दोनों ही गए, मेरे गुरु और वो जो योगी पुरुष थे। तो मैं जब ही वहां पे था, मैंने सिर्फ वो देखा, और बाद में मुझे पता चला कि वो उनका 97th, मतलब 97 परिक्रमा थी कैलाश मानसरोवर की। तो मैं वही पूछा कि बाबा, ये इतने परिक्रमा क्यों करते हैं? तो मुझे मुझे पता चला कि एक बंदा जो, मतलब जो शिव भक्त है, उन्होंने ठान ली थी कि वो 101 परिक्रमा करने वाले हैं, और ये उनका 97 था। तो यही मैं बता सकता हूँ कि देखो, वहां पे ना, एक बताऊं विभोर, वहां आपको योगी पुरुष मिलते नहीं रहेंगे। वो ऋषिकेश या बद्रीनाथ या केदारनाथ ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग एक स्पेस है। वहां पे आपको दिखेंगे भी नहीं, वहां पे योगी पुरुष बैठे भी होंगे तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि वो वहां पे बैठे हैं, उनकी, बिकॉज वो किसी से भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं। तो इट इज नॉट कि आप वहां जाओगे तो आपको किसी गुफा में कहां पे आपको दिखेंगे। दे हैव द पावर टू नॉट बी सीन। तो इसलिए ये जो योगी पुरुष है, वो तो परिक्रमा कर रहे थे, तो शायद हमारा एक क्या कहते हैं, इट वाज अ ब्लेसिंग हमारे लिए कि हम देख पाए, और उन्होंने हमारे गुरु को देखा, तो इसलिए शायद उसके वजह से हमें भी उनको देखने का और मिलने का मौका मिल गया। वहाँ पर सर गुफाओं के बारे में प्रचलित है कि वो गुफाओं के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर जब ज़रूरी काम होता है तभी गुफाओं से बाहर जाते हैं। वहाँ पर उनको स्पिरिचुअलिटी, यानी कि उनको वो बताते रहते हैं कि ऐसे कई इंटरव्यूज़ भी सामने आए या पॉडकास्ट सामने आया कि वहाँ पर उनको एलियंस का, मतलब योगियों ने बताया कि एलियंस वहाँ पर उन्होंने देखे हैं। तो ऐसा क्या आपको कभी पता चला हो, या आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके, एक बात तो है कि वहाँ पे योगीज जो है, जो ध्यान करते हैं, साधुज, there are places where they do it। तो एक है गुफाओं में करते हैं, कभी कभी वो मानसरोवर के तट पे करते हैं, कभी कभी वो मानसरोवर के पानी के नीचे भी करते हैं। तो ये बात होगी कि वो सिर्फ गुफा में नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि वो कभी निकल के आते हैं, तो अगर हमारा नसीब है तो हम उनको देख पाते हैं। ऐसे मैंने भी सुना है कि योगी पुरुष जो वहां पे हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट विभोर,
वो कनेक्ट कर पाते हैं इन एलियन स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ। देखो हम या इस पृथ्वी पे रहते हैं और अलग अलग हम है ना लोग, जो ऐसे भी जी। लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है। ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक से और आगे गए और वो योगी बन गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्म से काफी दूर भी है ना। अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग मेंटालिटी के जी। हैं और सब ठीक है मतलब। तो योगी जो उस लेवल पे हैं, वो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो हम देख भी नहीं पाते हैं। ओके, मुझे जी। याद है मेरे गुरु के साथ, मेरे गुरु भी योगी हैं, वो सन्यासी हैं और हमारे टीचर भी है। तो उन्होंने मुझे कहा था वहां पे कि आप जप बंद मत करो, आप अपना जप कितना भी आपको, बिकॉज उस हाइट पे ना जब हम परिक्रमा करते हैं तो काफी थकावट आती है और कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो, आपका मंत्र जप चालू रखो, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव है और उनका आपको फायदा होगा, पॉजिटिव फायदा होगा आपके स्पिरिचुअलिटी में जब भी आप वापस जाओगे बैक टू मुंबई या पुणे, जब जहां से आप हो। तो यहाँ पे आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विभोर की योगीज तो है जो एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर वहां जाके हमारा जप करते रहें तो हम भी उन पॉजिटिव जो एलियन एनर्जीज है उनका हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। हम भी अननोइंगली कनेक्ट कर पाते हैं उनके साथ, ऐसे भी माना जाता है। जैसे हमारे में पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना विभोर, जैसे जी। हमारी पर्सनालिटी है ना। अगर आप अभी प्रोग्राम कर रहे हो और आपका ये पॉजिटिव एक ऑरा है, आप बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन जी। अगर आपको इसके बाद आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा और वो गलत कुछ हो रहा है, आपने पढ़ा, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आप जी। सोचते हो जी। कि ये से कैसे हो गया। हाँ, तो उसको आप डार्क साइड नहीं कह सकते हो ना, आपका वो जी। एक जी। अलग साइड है। दैट इज वेयर आपको गुस्सा आया है कि नहीं? तो शिव जो है उनमें पॉजिटिव साइड है, लेकिन उनमें एक आक्रामक साइड है, उसको आप डार्क नहीं कहते, उसको आप अग्रेसिव साइड कहते हो। और जी। उनको गुस्सा आना भी जरूर, हमें भी गुस्सा आना जरूरी होता है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको बंद करने के लिए हमको गुस्सा आना जरूरी है। जैसे सो शिवा का जो रूप है, जो आक्रामक रूप है, वो जब भी एक्टिवेट होता है, जब it gets activated only when he sees something negative happening. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ विभोर कि जब भी जी। वो देखते हैं कुछ डार्क हो रहा है, तो उसको डार्कनेस को खत्म करने के लिए और लाइट को आने के लिए उनका कभी कभी आक्रामक रूप वो दिखाते भी हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। आपको ये भी पता होगा कि उनका और एक साइड है कि वो जब भी जो खुश होते हैं, प्रसन्न जी। होते हैं, तो वो तांडव भी करते हैं। वो उनका जो प्रसन्नता है वो एक तांडव के नाट्य में करते हैं, डांस की तरह करते हैं, टू शो हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी इज। तो उनको उनके अलग अलग, उनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग उनके एस्पेक्ट्स है। तो उसमें डार्क नहीं है, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। मयूर कालबाग जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।